ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगले कर वीतराग विज्ञान नमो तार जाते वही हरे अंतादिमान करे मंगल करे उमा ग्रंथ करने के बाद जाते मिले समाज सब पावे निज बदला इसे भवतरु का मूल जानौ विद्या ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक निश्चयाभासी की स्वच्छंदता और उसका निषेध। पृष्ठ क्रमांक 201। जैसे जिसके विषयासक्तपना हो वह विषयासक्त पुरुषों की कथा भी रुचिपूर्वक सुने, व विषय के विशेष को भी जाने, व विषय के आचरण में जो साधन उन्हें भी हितरूप माने, व विषय के स्वरूप को भी पहचाने। उसी प्रकार जिसे आत्मा की रुचि हुई हो वह आत्मरुचि के धारक तीर्थंकर आदि के प्राणों को भी जाने तथा आत्मा के विषय जानने के लिए गुण स्थान आदि को भी जाने तथा आत्म आचरण में जो वृत्तादिक साधन है उनको भी हितरूप माने तथा आत्मा के स्वरूप को भी पहचाने। इसलिए चारों ही अनियोग कार्यकारी हैं तथा उनका अच्छा ज्ञान होने के अर्थ शब्द न्याय शास्त्र आदि को भी जानना चाहिए। इसलिए अपनी शक्ति के अनुसार सभी का थोड़ा या बहुत अभ्यास करना योग्य है। देखो ये जो निश्चयाभासी की चर्चा चल रही है तो ये क्या है, इसमें कल इम्पोर्टेंट बात ये कही थी कि ये करता कुछ नहीं है। ख्याल में है ना, करे बिना ही सब चीज़ों को निरर्थक बतलाता है। गलती समझ में आ गई थी ना, करता कुछ नहीं है और बस करे बिना ही कहता है सब निरर्थक है, किसी में दम नहीं है। तो जब तुमने करा नहीं तो करे बिना कैसे बोलते हो कि निरर्थक है? ये इसकी सबसे बड़ी गलती है। स्वाध्याय करता नहीं, करना नियोग, प्रथमा नियोग, चढ़ना नियोग, द्रव्य नियोग कुछ भी नहीं पढ़ता और कहता पढ़ना निरर्थक है। तो पढ़े बिना निरर्थक कहना तो बिल्कुल कोई काम की बात नहीं है। हाँ, तुमने पढ़ाई की हो और पढ़ने के बाद तुमने कुछ अनुभव किया हो कि वास्तव में इससे बहुत ज़्यादा प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती और फिर ऐसा कहो कि साहब इनमें कुछ नहीं है तो वो ठीक है। लेकिन ये डांट क्यों पिलाई जा रही है कि टोडामल जी तर्क युक्तियों से सिद्ध कर रहे इसको समझा रहे हैं क्योंकि ये पढ़ना नहीं चाहता। ख्याल में है ना। और अभी दूसरी तरफ दूसरी चर्चा आएगी कि वो पढ़ने में लगा हुआ है, तो इसलिए वो दोनों तरफ से चर्चा में ले रहे हैं। तो ये करता कुछ नहीं है, बस बातें बनाता है, पढ़ने में क्या रखा हुआ है। फिर यहाँ लिख रहे कि शक्ति के अनुसार सभी को थोड़ा या बहुत, ये भी देखो थोड़ा या बहुत पढ़ने की बात नहीं है कि करना नियोग बहुत पढ़ो, प्रथमा नियोग बहुत पढ़ो, वृत्तादिक बहुत करो, ऐसा नहीं है। तुम्हारी जितनी शक्ति हो, जितना तुम्हारे पास समय हो, तो करना नियोग की भी मोटी मोटी जानकारी, गुण स्थान कितने होते हैं, गुण स्थान का सामान्य स्वरूप, मार्ग में स्थान क्या होते हैं उनका सामान्य स्वरूप, 3 लोक की रचना, 3 लोक की क्या व्यवस्था है उनका सामान्य स्वरूप, विशेष नहीं सामान्य, इतना तुम्हें पता होना चाहिए अगर तुम स्वाध्याय करते हो तो। ऐसे प्रथमा नियोग में तीर्थंकरों की सामान्य जानकारी, कौन से तीर्थंकर कब हुए, इसका कैसी स्थिति, कब दीक्षा ली, कब क्या हुआ, राम और भरत आदि वैभव उनका सब स्थिति,
ये सब अपने को सामान्य इतनी जानकारी प्रायः सभी को हो जाती है। अब तुम्हारे पास समय हो, नहीं समझ में आया, 4 घंटे 6 घंटे हो तो और विशेष जानकारी प्राप्त करो, अंतर समझ में आया। लेकिन 4-6 घंटे है ही नहीं तुम्हारे पास, ले दे के घंटा भर है, और वो घंटा भर भी तुम जानकारी में अगर खर्च कर दोगे, माने जितनी हो गई उससे भी ज़्यादा, जितनी सामान्य जानकारी होनी थी पढ़ ली, पर ठीक है, अब और तो फिर वो कहते हैं कि आत्मा का काम कब करोगे। इसीलिए ये हमेशा समझना जीवन में, जब भी उपदेश चलता है, जब भी किसी के प्रवचन बैठते हो सुनते हो, तो हर प्रवचन तुम्हारे काम का नहीं होता, हर बात तुम्हारे काम की नहीं होती, जैसी हर दवाई तुम्हारे काम की नहीं है। तुम्हें जैसा रोग हो वैसी दवाई काम की है। ऐसे ही श्रोता इतना जागृत होना चाहिए कि उसे ये पता रहना चाहिए कि यार ये चीज़ मेरे पर लागू होती भी है कि नहीं होती। नहीं समझ में? जैसे आप पहले ही से प्रथमानियोग पढ़ते हो, आप पहले ही से चरणानियोग पढ़ते हो, पहले ही से करणानियोग पढ़ते हो, अब आपके लिए कोई बात है ही नहीं, पर्याप्त है आप जो करते हो। ये बात उसके लिए है जो पढ़ता ही नहीं। अंतर समझ में आया ना? क्योंकि टोडामल जी साहब या कोई भी जो शास्त्र लिखने वाला है, वो एक पर्टिकुलर आदमी के लिए नहीं लिखते। जैसे मेडिकल की दवाई बनती है, वो एक पर्टिकुलर के लिए थोड़ी बनती है, वो तो बना के रख देते हैं, भाई जिसको ऐसा रोग हो वो ये दवाई ले लेना। ये बिल्कुल ऐसा ही है, जिसको शास्त्रों में अरुचि हो गई हो, स्वाध्याय करने में मन नहीं लगता हो, व्रत आदि करने का कोई अंदर से भाव ही नहीं उठा और उनको निरर्थक कहता हो, तो उसके लिए फिर ये प्रकरण, ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ मैं देखता हूँ कि क्या आती है, लोग इन प्रकरणों को पढ़ के अपने अहंकार का पोषण करते हैं। माने कैसे? इसमें टोडामल जी साहब ने स्वयं लिखा है कि जिनको व्यवहार की ज़्यादा पक्ष दिखता हो उनको निश्चय की बात सुनाना, जिनको निश्चय का पक्ष ज़्यादा दिखता हो उनको व्यवहार की बात सुनाना, ही लिखा है टोडामल जी साहब। लेकिन अपन क्या करते हैं, अपन उल्टा करते हैं, जिसको निश्चय का पक्ष है वो निश्चय वाला पढ़ता है, और जिसको व्यवहार पक्ष है वो व्यवहार वाला पढ़ता है। मैंने ऐसा समझ लो, व्यवहाराभासी पढ़ता है निश्चयभासी का प्रकरण, वो पढ़ के खुश होता है, देखो 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 देखा। और निश्चयभासी का प्रकरण पढ़ता है व्यवहाराभासी का, देखो ये लिखा है जड़ की क्रिया में कुछ नहीं है, और यहीं से मरता है जी। अरे भाई तू अपने रोग को पहचान, तेरे अंदर कौन सा रोग। और उभयाभासी निश्चयभासी पढ़ के भी खुश होता है और व्यवहाराभासी पढ़ के भी खुश होता है। क्यों? क्योंकि उसको अपने अहंकार का पोषण होता है कि हम में निश्चय भी ठीक है और व्यवहार भी ठीक है। वो व्यवहासी नहीं पढ़ता। अंदर समझ में आया? तो लोक में हम चतुर हैं, लोक में हमें बीमारी है, हम डॉक्टर से ये कहते इस बीमारी की दवाई दो, ख्याल में ना। लेकिन मोक्ष मार्ग में हम इतने मूर्ख हैं कि हम अपनी बीमारी के हिसाब से इलाज नहीं कराते, हम तो कोई भी इलाज कराने लगते। क्यों? कि हमें ऐसा लगता है सारे इलाज बीमारियों के लिए बने, ऐसा नहीं है। ख्याल में है ना? अब मान के चलो जो व्यवहाराभासी है और वो निश्चयभासी वाला प्रकरण पढ़े, तो वो उसे सीखेगा कि मिथ्यात्व पुष्ट करेगा। नहीं समझ में आई बात? पकड़ में नहीं आ रही, देखो समझो। दया दान पूजा भक्ति पुण्य है कि धर्म है? पुण्य है। हे कि उपादेय हे, समझना ध्यान से। और वो व्यवहाराभासी ये बात तो मानता नहीं है, वो तो वो दया दान पूजा भक्ति व्रतशील संयम आदि का पक्ष लेके बैठा है कि करना चाहिए करना चाहिए, बहुत जरूरी है। ख्याल में? हाँ, धर्म मान जो भी वो तो करना चाहिए, अशुभ से तो अच्छा है। अब उसको ये निश्चयभासी वाला प्रकरण उसकी बात को बल देता है। देखो इसमें लिखा टोडामल जी ने, करणानियोग भी पढ़ना चाहिए, चरणानियोग भी पढ़ना चाहिए, चारों नियोग कार्यकारी है। तो वो इससे मिथ्यात्व नहीं टूटता उसका जो वो व्यवहाराभास खड़ा हुआ है वो और पुष्ट करता है।
अब ऐसे निश्चयाभासी है जो शास्त्रों को बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहता, दया दान पूजा भक्ति को करना नहीं चाहता, बिल्कुल हे बताता है, वो पढ़ता है इसको व्यवहाराभासी को। कहता देखो साहब ने लिखा है जड़ की क्रिया में धर्म मानता है, जबकि हुआ क्या कि बीमारी दोनों की ठीक नहीं हुई। जबकि करना क्या था, जिसको व्यवहार का पक्ष था उसे क्या पढ़ना था, निश्चय। ख्याल में है ना? नहीं, जिसे व्यवहार का पक्ष था उसे क्या पढ़ना था, व्यवहार, और जैसे निश्चय का पक्ष था उसे क्या पढ़ना था, निश्चय। लेकिन वे एक दूसरे के अपोजिट पढ़ते हैं। अपोजिट समझिए क्यों पढ़ते हैं, अहंकार को पुष्ट मिलता है। आप हमेशा देखना, हम अपने जीवन में अपनी गलती मानना नहीं चाहते। मनुष्य की सबसे बड़ी गलतियों में से एक गलती अगर है तो वो ये है कि वो जो करता है उसको लगता है आई एम राइट, और अगर उसको लगता भी है कि तुम ये गलत कर रहे हो तो वो कहता है मेरी परिस्थितियाँ गलत करा दी। चोर से पूछो चोरी करना अच्छा है कि बुरा, तो क्या बोलता है, बुरा है। उससे कहो तुम क्यों करते हो तो क्या बोलता है, मैं नहीं करता, मैं कभी चोरी करना नहीं चाहता था। तो क्या चाहते थे तुम, कि मैं तो पढ़ना लिखना चाहता था, फिर ऐसा मेरी परिस्थिति ऐसी। अंत समझ में आया? ये मनुष्य का जो ईगो है, जो ये अहंकार है, ये किसी कीमत पर ये स्वीकार नहीं करने देता कि मैं गलत हूँ। एक पूजा करने वाले से पूछो, भक्ति करने वाले से पूछो क्यों, इनमें धर्म है क्या, वो कहेगा नहीं है। अगर पढ़ता है, स्वाध्याय वगैरह करता है, ख्याल में है ना? अच्छा धर्म नहीं है तो फिर तुम अरे साहब करना तो चाहिए, क्या बात करते हो, इसके बिना क्या मतलब। अबे भूल गया कि ये करना चाहिए इसलिए बोल रहा है कि ये करता है। पकड़ में आ रही बात? अगर ये नहीं करता तो इतने जम से नहीं बोलता मैं। तो ये सब आपको एक एक बात देखनी है अपने जीवन में कि हम कितने निर्भर और कितने अकर्ता की ओर बढ़ रहे हैं। आप अगर अपने जीवन में कर्ता की ओर बढ़ते हैं, कर्तृत्व की ओर बढ़ते हैं, अपने को कर्ता अनुभव करते हैं, तो आप आत्मा की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। 100% समझ लेना। आत्मा की प्राप्ति करने का एक सरल गणित समझ लो, बिल्कुल सरल। आत्मानुभव करने का, सम्यक दर्शन का, जो भी आपको शब्द लेना वो ले लो। सबसे सरल गणित है, आप ज़्यादा से ज़्यादा निर्भर हो, खाली घर गृहस्थी से नहीं, पूजा पाठ से करते हुए भी कैसा लगना चाहिए, मैं करने वाला नहीं हूँ। स्वाध्याय करते हुए भी अंदर में ये मैं करने वाला नहीं हूँ। ये सब ये जितना जितना ऊर्ध्व होगा कि मैं करने वाला नहीं हूँ, मैं जानने वाला हूँ। जब आपको मैं करने वाला नहीं हूँ, मैं जानने वाला हूँ, ये धारा जितनी तेजी से चलती है उतनी तेजी से कर्तृत्व उड़ता है, और कर्तृत्व जितना उड़ेगा उतना तुम अहंकार से लैस होगी, अहंकार से खत्म होगी, कम होगी। और जितना जितना अहंकार गिरता है उतना उतना तुम सरल और सहज होते हो। सरल और सहज होने का मतलब समझते हो ना? नहीं समझ में आया? तुम जब अपने घर में अकेले कमरे में बैठते हो, अथवा तुम अपने घर में रहते हो, अथवा ऐसे मित्रों के साथ बैठे हुए हो जिनसे तुम्हारी किसी भी प्रकार की कोई ईगो प्रॉब्लम, औपचारिकता नहीं है, तो तुम वहाँ देखते हो कि तुम बहुत आनंद का अनुभव करते हो, है ना, बहुत रिलैक्स। और वही अगर तुम्हारे लिए 4 ऐसे लोगों के बीच में जाना पड़े जहाँ तुम्हारा ईगो है, तो तुम्हें क्या होता है, थकान लगेगी, तकलीफ लगेगी, आकुलता लगेगी। इससे सिद्ध हो गया कि जितनी जितनी हमारे अंदर अहंकार की स्थिति बनेगी, जितना जितना कर्तृत्व बढ़ेगा, जितना जितना ये भाव जगेगा कि मैं दुनिया को दिखा दूँ कुछ, उतनी उतनी मेरी सहजता और उतनी उतनी मेरी सरलता चाहती जाएगी। ये गणित है, ये कोई शास्त्र से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आती है ना कैसा होता? हाँ साहब आती है। तो ये जो अपन शास्त्रों में ये जो निश्चयाभासी वाला है, जो व्यवहाराभासी पढ़ के खुश होता है, और ये व्यवहाराभासी वाला पढ़ के क्या पढ़ता है, वो निश्चयाभासी। अंत समझ में है? जबकि पढ़ना क्या है कि जिसको जिसका अधिक हो वो पढ़ना।
तो ये जो अपन चर्चा ले रहे हैं इसमें ना तो दूसरे की तरफ देखना है और ना कुछ बात ज़्यादा दिमाग लगानी है। अगर ये भूल अपने में हो तो इसको सुधारना, और नहीं हो तो दूसरे में देखने मत लग जाना। क्या करते हैं अपन, अभी से निश्चयवासी का प्रकरण लो ना, तो लोग देखते फिरते कौन निश्चयवासी, नहीं समझ में आया? या व्यवहाराभासी को लो तो देखते फिरते कौन, किसी को नहीं देखना है, सिर्फ अपने को देखना है कि ये भूल मेरे में है कि देखो समझने की सब चीज़ समझा लो। आप करणान योग की क्लास में बैठे, उदाहरण 4 दिन बैठे 6 दिन बैठे, आपको नहीं आ रही बात समझ में, क्योंकि चर्चा बहुत सूक्ष्म चल रही है, बहुत गणित की चर्चा चल रही है, और आपका वास्तव में ऐसा क्षेपसम नहीं है, इतनी बुद्धि नहीं है, इतना टाइम नहीं है कि आप उसमें इतने ज़्यादा उतर सको। ख्याल में आए ना? तो आपने छोड़ दी वो क्लास उदाहरण के लिए, तो ये मतलब नहीं कि आपको करणान योग की अरुचि हो गई। करणान योग की अरुचि का तो मतलब ये है कि करणान योग को पढ़ना समझना निरर्थक मानता है। हमें समझ में नहीं आया, हमने इसलिए नहीं पढ़ा, तो ये निरर्थक का अर्थ नहीं हुआ। निरर्थक का अर्थ क्या है कि वो करणान योग पढ़े तो उसको मूर्ख समझे, नहीं समझ में आया? अब जैसे कोई व्यक्ति करणान योग पढ़ रहा है, लगा हुआ है, और वो आत्मा नहीं समझता, आत्मा नहीं जानता, वेद ज्ञान नहीं करता, तो इस अर्थ में तो वो निरर्थक हो गया। लेकिन वो आत्मा जानता है, वेद ज्ञान जानता, जैसे हमारे आचार्य मान के चलो मुनिराज हैं, मुनिराज 6वें 7वें स्थान में बैठे हुए हैं, आत्मा का प्रॉपर आनंद ले रहे हैं, और वे कोई करणान योग का ग्रंथ लिख रहे हैं, तो वो कोई निरर्थक नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आत्मज्ञान पूर्वक करणान योग का काम कर रहे हैं। ऐसे ही ये जो स्वच्छंदी वाला है, जो ये निश्चयवासी, ये सर्वथा ही निरर्थक बता रहा है। पढ़ने वाले को भी मूर्ख समझ रहा है, पढ़ाने वाले को भी मूर्ख समझ रहा है, और अपने को होशियार समझ रहा है कि ये गलत हो गया। मैं नहीं पढ़ रहा, मेरा मन नहीं लगता, मेरी उतनी रुचि नहीं बैठती, कोई बात नहीं, तुम्हारी बैठती है, पढ़ो, अच्छी बात। अंतर समझ में आया? लेकिन ये प्रॉब्लम क्रिएट क्यों होती है? ये प्रॉब्लम क्रिएट क्यों होती है कि उसको मूर्ख दिखता है? क्योंकि अपने को होशियार दिखाने के लिए दूसरे को मूर्ख दिखाना अज्ञानी के लिए बहुत जरूरी है। बड़े समझ में आ गया रमेश जी? पहले ही नंबर पर बोला ना कि जो मैं करता हूँ वो सही है। मैं अगर समय सार पढ़ता हूँ तो बस समय सार पढ़ना ही सही है, बाकी सब बेकार। ये बिल्कुल ये सब ईगो है, ये कोई धर्म का लक्षण नहीं है। सीधी सी बात है, आपके अंदर अगर आप सच्चे धार्मिक आदमी हो तो एक भावना आपके अंदर चलनी चाहिए। कोई व्यक्ति गृहस्थील संयम आदि करता है, समझना मेरी बात, तो आप उससे मिलते हो, करते हो, जो भी बात है, तो आपको अगर ये दिखता है कि काश इसे आत्मज्ञान होता, इसे शायद आत्मज्ञान नहीं है क्योंकि ये गृहस्थील संयम आदि के रस में चढ़ गया है और इसका अहंकार दिखता है, और ये आत्मा के प्रति कोई ज़्यादा प्रेम नहीं, उस पर द्वेष नहीं आना चाहिए। क्या आना चाहिए? करुणा। वो गृहस्थील संयम आदि निरर्थक है, इस अर्थ में निरर्थक नहीं है। गृहस्थील संयम अथवा जड़ की क्रिया अथवा दयादान पूजा भक्ति को जब निरर्थक शास्त्रों में भी कहा जाता है, आत्मज्ञान ही ज्ञान है से सभी अज्ञान अथवा मुनिवृद्धार अनंत बार, कि जब इस तरीके की चर्चा की जाती है तो वो मुनि बनना निरर्थक नहीं है, आत्मज्ञान के बिना निरर्थक है। अंतर समझ में आया? कोई व्यक्ति दयादान पूजा भक्ति करता है इसलिए वो व्यवहाराभासी है, ऐसा नहीं है। वो दयादान पूजा भक्ति करता है और उनको उपादेय मानता है, उनमें धर्म मानता है, उनसे अपने को बड़ा मानता है, इसलिए व्यवहाराभासी। अंतर समझ में आया? कोई दयादान पूजा भक्ति नहीं करता है, मंदिर नहीं आता है, इसलिए निश्चयवासी, ऐसा नहीं। ऐसा अर्थ कभी नहीं लगाना, क्योंकि कुछ करने या नहीं करने का नाम निश्चयभास व्यवहाराभास नहीं है। ये सारी भूल है मान्यता की। काय की भूल है? मान्यता की। कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है और होते ही है, वे दया दान पूजा भक्ति बिल्कुल नहीं करते,
समझ गए? जमी कंद इत्यादि भी खाते हैं, लेकिन वे व्यवहाराभासी हैं। कैसे कैसे बता सकते हो कैसे? और अभी बताऊंगा तो आपको यहाँ बिल्कुल ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, वे मंदिर भी नहीं आते, वे दया दान पूजा भक्ति व्रत भी नहीं पालते। अब ये थोड़ा खतरनाक है। और क्या काम है, जमी कंद आदि भी खाते, वक्ष भी खाते हैं, और फिर भी वे व्यवहाराभासी हैं। कैसे? क्योंकि वे महाराजों के साथ चलने को, महाराज बनने को, दया दान पूजा भक्ति भले ही खुद नहीं करते, लेकिन वो कहते रहे महाराज हम तो कुछ नहीं करते, आप तो बहुत करते हो। वो महान किससे मानता है? मैंने कल लिया था ना, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम बस महाराज के साथ चलो, तुम अपने आप धार्मिक कहलाओगे। मैं जहाँ का हूँ ना, वहाँ विद्यासागर चाट सेंटर खोल के बैठते हैं लोग, ख्याल में है ना? महावीर चाट सेंटर खोल के बैठते हैं लोग, तो खूब बढ़िया आलू की चाट बेचते हैं धड़ल्ले से। ख्याल में आया कि नहीं आया? और मैं कह रहा हूँ ऐसा करने पर भी वे निश्चयाभासी नहीं है। क्या है वे? व्यवहाराभासी। क्यों? कि वे जड़ की क्रिया भले खुद नहीं करते, लेकिन जड़ की क्रिया करने वाले को बड़ा मानते हैं। इसलिए व्यवहाराभासी होने के लिए तुम्हें खुद जड़ की क्रिया करना पड़े, ये अर्थ नहीं है। तुम उसमें धर्म मानते हो, उसको उपादेय मानते हो, उससे किसी को धर्मात्मा मानते हो, बस ये व्यवहाराभासी खड़ा हो। अब आ जाओ निश्चयाभासी। अब और खतरनाक हो सकता है, निश्चयाभासी मंदिर आता हो सकता है शास्त्र स्वाध्याय में भी बैठता हो, और हो सकता है दया दान भी करता हो सकता है कर्णानियों की क्लास चले तो भी सुनता हो। ख्याल में आया कि नहीं आया? लेकिन उसे सर्वथा निरर्थक मानता हो अंदर से, तो वो निश्चयाभासी। बोलो अब क्या करो? अगर मैं आया ये मैं तुम्हें ये प्रकरण आज का नहीं है, जब ये प्रकरण आता है मेरे सामने तब मैं समझाता हूँ। आज से 12 हो गए, 13 साल पहले मैं अमायन गया था, वज्र सेन जी और हम गए थे, ख्याल में है ना? 13 साल पहले। तो वहाँ पर जब मैं गया, दोपहर का टाइम होगा 2-2:30 बजे, क्योंकि 11 बजे तो पहुँचे थे, नहा धो के खाना वाना खा के 2:30 बजे मैं गया। तो वहाँ पर 2 ब्रह्मचारी जी बैठे थे, तो वो यही पढ़ रहे थे निश्चयाभासी। ख्याल में? तो मैं वहाँ गया तो उन्होंने कहा ये भी शास्त्री जी हैं, अब ये भी जयपुर से शास्त्री करी है। अरे बोले बैठो बैठो। बैठ गया मैं, तो बोले आप पढ़ाओ। ख्याल में है ना? उस समय मैंने बिल्कुल जयपुर से निकला। बोले आप पढ़ाओ ये। मैंने कहा क्या पढ़ रहे हो? बोले निश्चयाभासी। मैंने कहा लाओ। तो मैंने पढ़ाया, मुश्किल से आधा घंटा की बात होगी, आधा घंटा चर्चा करी, ऐसे बैठे थे 2 और हम 1 थी। तो मैंने यही बात कही जो अभी बोली आपसे। तो रवीन जी ऊपर ऐसे टहल रहे थे, ख्याल में है ना? छज्जे, तो वो सुन रहे थे। संयोग की बात उनको सुनाई दे रहा होगा। तो उनको मुझे आज भी याद है, इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि जब मैंने बात कही कि उनने खबर पहुंचाई कि वो जो आए हैं उनका शाम को प्रवचन हो। ख्याल में? वो मेरे पहले रहो, ख्याल में है ना? तो मैंने प्रवचन भी किया था वहाँ 2 दिन। तो उनने मेरे से पता क्या कहा, जब मैं आ रहा था, कहने लगे तुम्हारी पकड़ बहुत अच्छी है, ज्ञान की तीक्ष्णता ही बहुत है, लेकिन थोड़ा हमारे पास रहो। ख्याल में है ना? क्योंकि वो वहाँ रहोगे नहीं तो बात नहीं बनेगी। और ये हमारे जो हमने लिखे हैं भक्ति वगैरह, समता षोडशी वगैरह, इनके अर्थ लिख दो। ख्याल में है ना? लेकिन उस समय शायद मेरा PhD का सिलेक्शन चलना था या नेट हुई थी क्या, मैंने कभी तो मुझे पढ़ना है, फिर अपने बाद में करेंगे। तो बोले आना मेरे पास।
जो संयोग बने वो ठीक है। लेकिन ये जब बात चलती है तो हमारे माइंड मेकअप ऐसे हो चुके हैं निश्चयाभास के अर्थ में और व्यवहाराभास के अर्थ में कि हम इसमें मान्यता नहीं समझते, हम इसमें क्रिया समझते हैं। और ये बहुत बड़ी गलती है। हमें ऐसा लगता किसी ने क्रिया कर ली तो वो व्यवहाराभास है, और किसी ने क्रिया छोड़ दी, जबकि ये मिथ्यात्व संबंधी भूल है, ये क्रिया संबंधी भूल है ही नहीं। इसका अर्थ क्या है? जैन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन। इस पाठ लेसन का अर्थ क्या है? अधिकार का नाम क्या है? जैन मिथ्या, माने जैन मिथ्या दृष्टि माने किस किस तरह के मिथ्या दृष्टि होते हैं, इसका वर्णन है। तो एक्चुअली में कोई दयादान पूजा भक्ति करने से व्यवहाराभासी हो जाए तो फिर तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। नहीं समझ में? फिर तो मुनिराज का क्या होगा, पंचगुण स्नान वर्ती श्रावक का क्या होगा? इस अर्थ में नहीं है वो इस अर्थ में है कि वो उसमें मान्यता क्या है। मैंने क्या कहा, मैं कितने लोगों को जानता हूँ वे एक भी क्रिया नहीं पालते और वे परम भक्त हैं। बोलो, उनको महाराज और सारी दुनिया, और तुम कितने क्रिया पालो। जैसे उस दिन लिया था ये अर्थ, याद होगा प्रकरण में लिया था मैंने कि मुमुक्षु कितने ही कुछ कर ले। क्या कहा मैंने? मुमुक्षु कितने ही कुछ कर ले तो भी तुम स्वच्छंदी और निश्चयाभासी कहलाओ। ठीक, उनकी तरफ से। किनकी तरफ से? महाराजों की तरफ से। अगर महाराजों का स्पीकर बजेगा तो वो तुम्हारे लिए निश्चयाभासी और स्वच्छंदी कहेंगे। अब उनने निश्चयाभासी और स्वच्छंदी का पूछो कि महाराज ये क्यों है निश्चयाभासी स्वच्छंदी, क्या अर्थ में कहते हो आप? कि ये महाराजों को नहीं मानते। बात करते। अब देखो उनने ये लाइन सेट कर ली। अब चलो तुम इधर से आ जाओ। अब वे बेचारे कितना ही आत्मा की चर्चा कर ले, तुम उन्हें व्यवहाराभासी माने बिना नहीं रहोगे। मैं कहूँगा वे कैसे? वे सब व्यवहाराभासी। ये हमारे मोटे मोटे अर्थ हैं। अब तो ये तुम्हें हमने थोड़ा बाहर का समझाया तो कोई किसी को तकलीफ नहीं। अब अंदर आ जाओ। ये तो बाहर की दुनिया की चर्चा थी। अब अपने घर में आ जाओ। अपने घर में जो जयपुर की तरफ ज़्यादा आकर्षित रहेगा वो हल्का हल्का निश्चयाभासी। समझ में आया? जो सोनगढ़ की तरफ, जो उस तरफ थोड़ा हल्का हल्का निश्चय, पूरी तरह तो नहीं कह सकते, लेकिन अमायन जाएगा वो नहीं, वो व्यवहाराभासी मत कहना, वो निश्चयाभासी भी मत कहना, वो व्यवहाराभासी भी मत कहना। अभी थोड़ा ट्रेंड बदल गया है। इधर वाले को तो निश्चयाभास कहते हैं, इधर वाले को व्यवहाराभास नहीं कहते। इधर वाले को कहते हैं ये सही बैलेंस में है। पकड़ में है? उसको एकदम बैलेंस सेट कर, इनका एकदम ठीक है। ये हमारी इतनी स्थिति खराब हो चुकी है। और जे मैं बातें बोल रहा हूँ, जे बातें तुम्हें कोई बोल के बता दे तो बता देना। जाओ दुनिया में जिस विद्वान से मिलना उससे मिल लेना, जहाँ जाना उससे, जिससे पूछना पूछेगा वो बता नहीं सकता ये बात, क्योंकि ये बात बताने के लिए बहुत सिर घुमाना पड़ता है, बहुत समझना पड़ता है क्या स्थिति है। अभी कुछ पता, अभी आप ये सब जो चीज़ें समझ पा रहे हो, आपको लगता है कि हम बहुत ठीक चल रहे हैं। अभी आपको नहीं पता, आत्मज्ञान के बिना जीव किसी न किसी गिरोह में फंसा ही रहता है। गिरोह तो समझते हो ना? चंगुल पक्ष पड़ा में तस्कर दल के हाथ। तुम्हें भले ही लगता है कि हम सच्चे मार्ग में आ गए, तुम्हें भले ही लगता है कि अपन तो बहुत सुलझ गए, इतनी आसानी से नहीं सुलझते। तुम्हें नहीं पता कि यहाँ का पक्ष बहुत मजबूत हो गया, अब यहाँ के दोष दिखना बंद हो गए, अब सारे दोष दूसरे पक्ष में दिखने लगे, और उस पक्ष में थे तो सारे दोष यहाँ दिखते थे। भैया इसलिए मैं कहता हूँ किसी के दोष देखने से अच्छा है अपने दोष देखो। तुम अपने अंदर तलाश करो कि मैं तो कहीं निश्चयाभासी नहीं, और अगर हो तो सुधार, ख्याल में है ना। लेकिन मात्र करणाल योग नहीं पड़ता या कोई आचरण नहीं पालता इसलिए निश्चयाभासी, ये भूल कर भी मत समझना, भूल कर भी मत समझना। क्यों नहीं समझना? क्योंकि अभी
अच्छे से पढ़ाई होने पर भी उसका प्रयोग नहीं हुआ। इसका प्रयोग कैसे है? देखो, अपन वर्तमान में है, वर्तमान की जो अपनी परिस्थिति है, इस परिस्थिति में तुम बहुत सारी चिंताएं ना करके सिर्फ इस एक बात की चिंता करो कि मुझे वास्तव में आत्मानुभव करना है कि नहीं करना, मुझे वास्तव में सम्यक दर्शन चाहिए कि नहीं चाहिए, मुझे वास्तव में दया, दान, पूजा, भक्ति के जो परिणाम हैं ये आश्रव भाव लगते हैं कि नहीं लगते, ये दुख रूप लगते हैं कि नहीं लगते, ये घर गृहस्थी में रहना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के पाप, ये सब दुख रूप लगते हैं कि नहीं लगते, इनमें मुझे आकुलता भाषित होती है कि नहीं होती। ये 2, 3, 4 चीज़ें आपके जीवन में परिवर्तन ला सकती हैं अगर आप विचार करोगे तो। बाकी पढ़ाई बहुत है, क्या कहा मैंने? पढ़ाई तो बहुत है, और आप पढ़ाई पढ़ते पढ़ते इतनी पढ़ाई है कि तुम पूरी जिंदगी पढ़ोगे तो जिनवाणी खत्म नहीं होगी। और इस जिंदगी में नहीं, ऐसी 10-20 जिंदगी दे देंगे और कहोगे पढ़ते रहो, तो अब ये शास्त्र पूरे होने वाले नहीं। इसीलिए अपने अंदर की चेतना को जगाओ। देखो भाई, ईमानदार बनो, जितने ईमानदार बनोगे उतना तुम तत्व की ओर बढ़ोगे। ना तो तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत है, कोई कुछ भी कहता रहे, कोई तुम्हें सारी दुनिया मिलके व्यवहाराभासी कहती रहे तो भी घबराना नहीं, सब तुम्हें निश्चयाभासी समझे तो भी घबराना नहीं, तुम्हारी हजारों गलतियां बताएं तो भी डरना मत अगर ईमानदार हो तो, और गलती हो तो उसको स्वीकार करना। कुछ नहीं रखा, क्या रखा? देखो भैया, हम अगर पूजा गलत ढंग से करते थे और किसी ने सही ढंग बता दिया तो सही ढंग अपना लो, लेकिन मैं 25 साल से करता आ रहा हूँ, इस अहंकार में मत जियो। ख्याल में ना, कई लोगों के साथ मैं देखता हूँ, उनको ये समझ में भी आती है कि यार ये भाई ठीक कह रहा है, उनको समझ में आती बात, लेकिन उनका ईगो वो कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, नहीं समझ में आया। जैसे कोई बड़ा विद्वान है, मान के खुदा, अब मेरा प्रवचन सुन ली, वो कह रहे कह तो सही रहा, लेकिन ये सही कह रहा है, ये सही कहने के लिए ईगो छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फिर ऐसा लगता है इतने दिन से तुमने ये सही क्यों नहीं कहा, पकड़ में आया कि नहीं आया? तो फिर वो ईगो कहता है नहीं नहीं, ये अपनी जगह बात ठीक हो सकती है लेकिन ये चलेगी नहीं, क्योंकि ये बात कहते ही मेरे ईगो में प्रॉब्लम आती है। ऐसे ही बहुत सारे मैं लोगों को देखता हूँ, वे दया, दान, पूजा, भक्ति से ऐसे चमक जाते हैं, ऐसे ऐसे अहंकार से उनको मिलता कुछ नहीं है, वहाँ तकलीफ भी होती है, आकुलता होती है, लेकिन इमेज बन गई है, जो लोगों के बारे में हमारी धारणा बन गई है, उस धारणा से बाहर कैसे निकले। मैंने कई लोगों को देखा, वे बेचारे पानी पीते हैं, नॉर्मल पानी पी लेते हैं, लेकिन वे 4 लोगों में ऐसा माहौल बन गया, अरे पानी भी नहीं लेते, अब वो बेचारा लेना भी चाहे तो उसको लेने नहीं देते। अब वो ये नहीं कहता कि मैं ले लेता, उसको भी लगता है यार अब इतना मानते तो चल ले, तो जो चल रहा है। अंदर समझ में आया कि नहीं है? मैंने कितने लोगों को देखा, अरे अब तो 7:30 बज गए, अब तो पानी लेंगे नहीं। अब वो बेचारा लेता था, अब तुमने 4 आदमी के सामने बोल दिया, अब वो कह रहा हाँ ठीक कह रहे हो, नहीं। अब ये गड़बड़ है बहुत। जब तक तुम इस तरीके के जीवन जियोगे, समझ लेना आत्मा पाना तो बहुत दुर्लभ हो जाए। कि क्यों? कि तुम में इतना सा भी साहस नहीं, तुम आत्मा की बड़ी बड़ी बातें करते हो, तुम में इतनी भी ईमानदारी नहीं है कि कैसा को नहीं मैं पीता हूँ लाओ, इतना भी तुम्हारा दिल ईमानदार नहीं, तो क्या काम करोगे आत्मा? 4 आदमियों को देख के तुम पूजा करने का ढंग बदल देते हो, क्या पूजा करोगे तुम? क्या तुम आत्मा की बातें करते हो? आत्मा की बात करने वाला बहुत ठोस और बहुत ईमानदार होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अरे
तुम अपने अंदर तो देखो कि हम ये मायाचार किस बात के लिए किया, हमने ये क्यों किया। ख्याल में है ना। मैं कई लोगों को देखता हूँ उनका जीवन इसी काम में जा रहा है, इसी इमेज को ढूंढ। जैसे कई विद्वानों की इमेज बन गई कि वे बहुत गंभीर हैं, वे ऐसे हैं, वे वैसे हैं, वे ऐसे नहीं करते, वे अभी बेचारे उसको ढूंढते फिर रहे हैं, अंदर वे ऐसे है ही नहीं, क्योंकि उनसे अकेले में मिला हूँ और उनकी बातें सुनी है तो मुझे ख्याल में आता है तुम बाहर तो बड़े वैसे दिखते हो। एक बार की घटना सुना देती, यहीं दिल्ली की। एक ब्रह्मचारी जी आए, नाम तो नहीं ले सकते लेकिन ऐसे तो बता सकते। तो एक जगह भोजन था तो हम उनको बोले, हमें को ले जाना था उनको अपने स्कूटर पे, ख्याल में है ना। तो वे स्कूटर पे हमारे बैठ गए पीछे और हम ले गए, ख्याल में है ना। तो अब स्कूटर में बैठे तब तो ना उनने कहा कि कपड़ा वपड़ा कुछ भी, कोई बात नहीं, बैठ गए सब शांति, चले गए। अब जैसे ही उनके जिस घर में पहुंचना था वहाँ पहुँचे और एकदम से कहने लगे दूर। तो मैंने कहा क्या हुआ, ख्याल में है कि नहीं आया। अरे बोले दूर आपके कपड़े अशुद्ध है। मैंने कहा महाराज इसी स्कूटर में बैठ लिया आए अपन, ख्याल में आया कि नहीं। बोले वो ठीक है, वो अभी आप समझते नहीं हो, ऐसा नहीं। अब वो दूरी बना के रखना क्यों जरूरी है आपको पता है। वो इसलिए कि उससे आपके अलग दिखने की जो स्थिति है, वो ईगो जो आपने क्रिएट कर लिया है अलग अलग, वो आपको उसमें चुभता है अगर कोई आपके साथ में चले। अभी मोदी को बिल्कुल पसंद नहीं उसकी बराबरी से कोई चले, देखा तुमने। अगर उसकी कोई बराबरी से चले उसको इतनी तकलीफ पैदा हो जाती है, आफत लग जाती है। मतलब वो इशारे से कहता है पीछे, मतलब अब समझ गए हालांकि उसके साथ वाले कि अपन को पीछे चलना है। अब अभी समझ में आ रही है आपको ये सब क्या प्रॉब्लम है। ये सब ईगो है और ये बातें कोई नहीं करता। हमारे यहाँ सारे की सारी ताकतें लगी हैं खाने पीने में, और ये असली मूल भूल ऐसी की ऐसी पड़ी रहती है, जहीं की तहीं पड़ी रहती है। मान के चलो हमें यही समझ में नहीं आ रहा, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, इसका अर्थ करो। बोलते हो ना भी प्रवचन के बाद, ये घड़ी चल भी रही है कि नहीं चल रही है। हाँ, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी बताओ, अरविंद जी बताओ थोड़ा। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी क्या अर्थ है इसका। पहले सहज माने क्या होता है इसका अर्थ बताओ। सहज तो समझते हो, बहुत नॉर्मल शब्द है यार। सहज माने क्या होता है, निराकुलता। और बताओ मास्टर जी बताए। स्वाभाविक, ये शब्द बहुत अच्छा। स्वाभाविक, इस स्वाभाविक की भी व्याख्या करेंगे। वो मुझे यही बोलना है जो मास्टर जी ने बोला। स्वाभाविक मतलब नेचुरल, नेचुरल मतलब तुम जैसे हो वैसा स्वीकार करो, दूसरों के सामने बदलने की चेष्टा मत करो। इसको कहते सहज। तुम जितने असहज ढंग से जीते हो उतने आत्मा से दूर जाते हो। इसलिए जो बार बार हम कहते हैं ना एकांत में बैठ के तत्व विचार करो, तीर्थ क्षेत्र में जाओ तो एकांत में बैठ के तत्व विचार करो, क्यों कहते हैं? क्योंकि तुम भीड़ में सहज नहीं हो पाते। और जहाँ तुम सहज नहीं हुए वहाँ तुम भटके। अब मंदिर में तुम पूजा भक्ति करें, घबरा रहे, अब वहीं तुम बैठ गए ध्यान करने। अब वहाँ से 50 लोग आते हैं और 50 लोग, तो वे सब तुम्हारे परिचित आते हैं। तो तुम्हें दो तरह की चिंता सताने लगती है कि कहीं कोई ज़्यादा ही धार्मिक ना समझ ले, ये भी चिंता सताती है। क्योंकि मैं अब ऐसा एकदम ध्यान में लगा के बैठा हूँ और जैन साहब आए तो मैं विवेक जी तो वही बहुत जबरदस्त ध्यान लगा। ख्याल में है कि नहीं आया? कहीं जे विकल्प सताता है, और कभी कभी जे विकल्प भी सताता है कि कौन आ गया, कि घंटी किसने बजाई, इतने बजे तो कोई नहीं आता। अथवा तीसरा विकल्प ये आता है कि जी आदमी को ढंग से दर्शन ही नहीं करता, क्योंकि तुम्हारा इतना देर ध्यान में एक्टिंग करते हो मन तो लगता नहीं, मुझे पता है उतना देर लग ही नहीं सकता। तो भाई अब इससे अच्छा है कि तुम ऐसी जगह ध्यान करने बैठो जहाँ कोई नहीं आता, कोई नहीं जाता। पकड़ में आया कि नहीं आया? लोग कहते हैं ऐसे क्या मतलब है, मज़ा तो तभी है जब भीड़ हो
तभी तो देखेंगे हम हमारा कितना पुरुषार्थ जगा। अभी कुछ पुरुषार्थ नहीं जगा। अभी पहले एकांत में देखो, बाद में यहाँ देखेंगे। ख्याल में आया कि नहीं आया? हमारे मुनिराज पहाड़ों पे क्यों चले जाते हैं आराधना करने? सोचा कभी? क्यों चले जाते गृहस्थों को बीच में से छोड़ के, गांव शहर छोड़ के क्यों चले जाते? उनको पता है कि भैया यहाँ डिस्टर्बेंस बहुत है। ख्याल में है ना? इसलिए मंदिर में पूजा कर ली बहुत है, ख्याल में भक्ति कर ली बहुत हो, ध्यान करना हो, तत्व विचार करना हो तो ऐसी जगह बैठो जहाँ तुम किसी को ना देखो, जहाँ तुम्हें कोई ना देखे। ख्याल में? तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी अपन को लगता है, लेकिन आप सहज नहीं रह पाते। आपका जीवन जितना ज़्यादा सहज होगा, इसलिए देखो चरणानुयोग अज्ञानी को पालना पड़ता है और ज्ञानी का चरणानुयोग पलता है। दोनों में अंतर समझ में आ रहा? तो आप कहोगे साहब हमारा तो पलता ही नहीं क्योंकि ज्ञानी नहीं, हमें तो पालना पड़ता है। बिल्कुल पक्की बात है, पालना पड़ेगा। क्यों पालना पड़ेगा? क्योंकि तुम्हारे अंदर वो नेचुरल भाव नहीं आ रहे, वो तुम जबरदस्ती संस्कार बस, परंपरा बस, नरक आदि के भय से देखा देखी ला रहे हो। तो जो चीज़ जबरदस्ती लाई जाए वो कैसी होगी? नहीं समझ में आया? पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही? और जो चीज़ आपके अंदर से सहज निकल के आती है, तो जो सहज आती है उसमें आनंद आता है, और जो सहज नहीं हो है। रमेश जी दूल्हे बने थे, दूल्हे कब बने थे? जून में कि मई में? अरे वो तो मुझे पता है, बहुत दिन हो गए। मई में बने थे कि जून में कि ठंड में? कब बने थे तो बताइए यार। अरे मैं कल ही बना था दूल्हा यार, मैंने 28 तारीख को, कल एनिवर्सरी थी ना। तुम कब बने थे दूल्हा? जनवरी ठंड में गर्मी में शादी हुई किसी की कि नहीं? तो देखो जिसकी शादी होती है उसे बस गर्मी नहीं लगती, बाकी बरातियों को बहुत लगती है। वो झाड़ने के लिए समझा रहा था ये बात कि क्यों, कि उसको तो आता है बहुत आनंद हो रही है, और बरातियों का तो कुछ हो नहीं रहा। वे तो मुफ्त में बेचारे गरीब में तब रहे। अंतर समझ में आया? तो देखो कितना अंतर पड़ गया, कितना अंतर पड़ गया, नेचुरल अंतर है। ऐसे ही जब आपके दया दान पूजा भक्ति खुद निकलेंगे अंदर से, तब आप कभी नहीं कहोगे कि ये करने पड़ते हैं या तकलीफ होती है, अरे करो तो पता चलेगा, ऐसा कभी नहीं बोलोगे। और जब वो करने पड़ते हैं तो वास्तव में यही शब्द निकलते कि करोगे तो पता चलेगा। इतने आसान नहीं है। एसी में बैठ के ध्यान करना बहुत सरल है, पहाड़ पर चढ़ के ध्यान करना बहुत कठिन है। बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, बिल्कुल सच बोल रहे, ऐसा ही है, मैं खुद कह रहा हूँ। क्योंकि तुम खाली पहाड़ पे ही चढ़े हो, आत्मा नहीं मिला। अगर आत्मा मिला होता तो एसी में बैठने वाले पर करुणा आती। क्या आती? करुणा के बेचारा एसी में बैठा है, इसे कुछ आत्मा का पता नहीं, आत्मा के सुख का पता नहीं। लेकिन जो द्वेष आता है, जो वो स्वच्छंदी दिखता है, वो जो पापी दिखता है, वो इस बात की निशानी है कि तुम्हें अभी आत्मा नहीं मिला। इसलिए मुनिराज को, चक्रवर्ती को देख के करुणा आती है कि हे भैया तुम इतने गृहस्थ जीवन में कैसे फंसे हो, ये 6 खंड का भार अपने ऊपर कैसे रखे हुए हो। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए ये बात अच्छे समझ लें कि ये सब मान्यता के खेल हैं। आप निरर्थक समझते हो, ख्याल में आए ना, तो आप निश्चय आभास में चले गए। करना नहीं करना छोड़ो। ऐसे ही आप दयादान पूजा भक्ति करते हो कि नहीं करते, ये इम्पोर्टेंट नहीं है शर्त में। इम्पोर्टेंट शर्त में कि तुम उसकी मान्यता क्या है तुम्हारी, और अगर उसमें उपादेय बुद्धि है, चाहे तुम बिल्कुल नहीं करते हो, मुनि बने बिना धर्म नहीं होगा। अंतर समझ में आया? इसका उल्टा करो, धर्म बिना मुनि नहीं होंगे।
मुनि बने बिना धर्म नहीं होगा, ये बहुत नेगेटिव पॉइंट है। धर्म होगा तो मुनि होगा। अब ये अंदर ब्रजशील संयम के बिना मोक्ष मार्ग नहीं होगा, ये सब व्यवहाराबाद खड़ा हो रहा है। अंदर करना और नहीं करना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है कि खड़ा क्या हो रहा है। पकड़ में आ गई बात, क्लियर हो गई बात। तो देखो यहाँ को और आगे पढ़ लेते थोड़ा। फिर वह कहता है पद्म नंदी पंचीसी में ऐसा कहा है कि आत्मस्वरूप से निकलकर वाह्य शास्त्रों में बुद्धि विचरती है, सो वह बुद्धि व्यभिचारिणी है। तो कितना बढ़िया बोल रहा, एकदम सही है कि नहीं। लेकिन इससे अभी टूर्नामेंट जी बोलेंगे क्या देखो, कि पहले ये बता तू आत्मा में रम गया क्या देखो क्या कह रहे। उत्तर यह सत्य कहा। टूर्नामेंट जी क्या कह रहे हैं, ये जो तूने कहा एकदम ठीक परफेक्ट। आत्मा को छोड़कर परद्रव्य शास्त्रों में अनुरागनी हुई, उसे व्यभिचारिणी ही कहा जाता है। परंतु जैसे स्त्री शीलवती रहे तो योग ही है, और ना रहा जाए तब उत्तम पुरुष को छोड़कर चांडाल आदि का सेवन करने से तो अत्यंत निंदनीय होगी। उसी प्रकार बुद्धि आत्मस्वरूप में प्रवृत्ति तो योग ही है, और ना रहा जाए, देखना अच्छे से एक लाइन का अर्थ कर, ना रहा जाए। लोग एक ये लाइन ही गायब कर देते हैं, ये लाइन पे जोड़ देना, ना रहा जाए माने पहले तो सारी ताकत लगाना है आत्मा में। ये बात लोग गायब कर देते हैं, पहले काय में लगानी ताकत, और जब आत्मा में पूरी ताकत लग जाए और फिर भी वहाँ रमना नहीं हो पाए तो फिर बाहर। लेकिन लोग इसका अर्थ ऐसा कर देते कि देखो देखो कह रहे हैं ना, पढ़ो, अरे भैया ये आत्मा की ताकत तो लगाने दो इसको, कुछ है कि आत्मा की ताकत लगाए बिना, वेद ज्ञान करे बिना, तत्व विचार करे बिना, बस लिखा है ना वहाँ कि देखो देखो शास्त्र आदि परिवर्तन करना चाहिए, तो काय में परिवर्तन लगते हैं। अब देखो आगे क्या लिखा, ना रहा जाए तो प्रशस्त शास्त्र आदि पर द्रव्यों को छोड़कर अप्रशस्त विषय आदि में लगे तो महानिंदनीय ही होगी। सो मुनियों को भी स्वरूप में बहुत काल बुद्धि नहीं रहती, तो तेरी कैसे रहा करे। पकड़ में आ गई, आई ना, समझ में आ गई। लेकिन इसका अर्थ कोई ऐसा कर ले तो वो भी फंसेगा कि हम तो इसलिए शास्त्र पढ़ते हैं, हम तो इसलिए पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि जब मुनिराज कोई इतना कम होता है तो हम कहाँ से आए। और वे ये सोच के तत्व विचार करे ही नहीं, वेद ज्ञान करे ही नहीं, तो ये गया काम से। प्रश्न है, पूछो। हाँ हाँ बिल्कुल, ऐसा नहीं है, मैं समझ गया। इसका एक मिनट में उत्तर दे दूंगा, 1 सेकंड में। सम्यक दृष्टि की क्या मान्यता है, भरत जी की क्या मान्यता है। अगर उसी अर्थ मान्यता के ये जो अपन के, हाँ बराबर, अपन को जो ये लगता है कि जैसी मान्यता होगी वैसी क्रिया होगी, ऐसा लगता है ना, यही नो कॉमन बात है ना। लेकिन ऐसा होने पर भी ऐसा नहीं है। हमारी मान्यता कुछ हो सकती है और हमारी क्रिया और परिणाम कुछ हो सकते हैं। और उसका सबसे सीधा बिल्कुल उदाहरण, चौथे गुण स्थान वाले की सारा प्रेम, सारा समर्पण, सारी श्रद्धा अपनी आत्मा के लिए, वो विषय भोगों में कोई सुख नहीं मानता, 1% सुख बुद्धि नहीं रखता, फिर भी उसकी प्रवृत्ति विषय भोगों में विशेष होती है। ठीक हो गया। अब बोलो। हाँ हाँ नहीं, हाँ इसमें हमसे क्यों पूछ रहे हैं। अगर आपकी मान्यता एकदम परफेक्ट है तो आप मिथ्या दृष्टि नहीं हो, सम्यक दृष्टि है। ओहो, कैसे कैसी बातें करते हो आप, ये सब शास्त्रों से पढ़ पढ़ के है। कैसे पता लगे डिफरेंस? अब वो डिफरेंस जिसको अनुभव में आएगा वो बता देगा कि डिफरेंस है। इसमें
इसमें क्या सोचना। अरे आपको क्या लगता है सब मोक्षों की मान्यता है कि आत्मा शुद्ध है तो ये सब सम्यक दृष्टि है। कभी ये सोचा मोक्षों की मान्यता बनी कैसे, कैसे बनी उनसे फिर? हाँ, शुरू में ऐसे ही बनती बराबर, अब बाद में सही हो गई, अनुभव से बन गई। यार कमाल कर दिया आपने यार। एक बात बताओ, शास्त्रों को पढ़ के उसने रट लिया कि आत्मा शुद्ध है, और आप ये कह रहे हो कि इस भरोसे आज नहीं तो कल उसकी मान्यता बनेगी। कैसे बनेगी, किस आधार पर बनेगी? जब वो तत्व विचार नहीं करेगा, आत्मानुभव का पुरुषार्थ नहीं करेगा, खाली आत्मा शुद्ध है और आत्मा तो सदाकाल नित्य है, एक है, 2-4 समय सार की गाथाएं, 2-4 टीका है, उनके वो विशेषण याद कर लेगा, 47 शक्तियाँ याद कर लेगा, तो वैसा 25 साल नहीं, 500 साल नहीं, 5000 नहीं, 500 अरब नहीं, जीवन नहीं, अनादि अनंत लगा रहे तो कुछ नहीं बराबर। अब अंतर कर लेते हैं, अभी कर देते हैं। अच्छा प्रश्न, और मैंने पीछे प्रवचनों में खोला है। कोई चीज़ का नाम लो जिनको ये नहीं जानते। एक अकड़म नाम का फल होता है, ऐसा याद है? एक अकड़म नाम का फल होता है, सुना है? नहीं सुना, खाया है? नहीं। अब चलो आ जाओ। अकड़म नाम का जो पदार्थ होता है, जो फल होता है, इतना बढ़िया होता है, इतना मीठा होता है कि उसकी बात ही कुछ अलग है, ख्याल में है ना। और 2000 साल पहले एक बहुत बड़े आचार्य उस फल के बारे में सब लिख के गए, वो गजब का है। और उस फल को जिसने नहीं खाया उसका जीवन निरर्थक है। उस फल को जिसने नहीं माना वो नरक ही जाएगा। अनादिकाल से जीव 4 गति में घूम रहा है, वो फल को खाए बिना, ख्याल में है ना। अब उस फल की तुम्हें जानकारी नहीं है, अब ये तुम्हारी दी जा रही है जानकारी। क्या दी जा रही है? अब तुमने फल के बारे में और जानना चाहा, पंडित जी और बताओ ये फल कहाँ पाया जाता है? ये साउथ अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता है। और क्या होता है, इस पर कितनी PhD करी गई है, कितने शास्त्र लिखे गए, इतने शास्त्र लिखे गए। आपने सारा डाटा कलेक्शन कर लिया, ठीक। अब आप उस डाटा कलेक्शन करके जब आपसे किसी ने पूछा अकड़म नाम के फल को जानते हो, तो क्या कहोगे? जानते? क्या कहोगे? जानते हैं। कितना जानते हो? आपसे भी ज़्यादा जानते हैं। पूछो उसके संबंध में क्या पूछना है कि वो कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका के जंगल में पाया जाता है। कैसा आकार होता है? ऐसा आकार होता है। आपने वो सारी जानकारी इतनी व्यवस्थित इकट्ठी कर ली कि सामने वाले ने जब आपसे सुना तो उसको भी लगा यार इसको फल की पूरी गारंटी, पूरी जानकारी। अब आप किधर आ जाओ, अब दूसरा आदमी है जो साउथ अफ्रीका के जंगलों में रहता है और वो उस फल का नाम भी नहीं जानता कि ये अकड़म नाम का फल है, लेकिन वो खाता रोज है, ख्याल में है ना। अब उसमें और तुम्हारे में क्या अंतर है? बोले श्रद्धा अनुभव के बिना नहीं जन्मती। कोई भी श्रद्धा अनुभव के बिना नहीं जन्मती। यही तो गलती हो गई। जो पूज्य गुरुदेव श्री बार बार कहते थे ना कि आत्मानुभव के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता, तो जो व्यवहार पक्ष वाले कहते थे कहाँ लिखा है? आपको पता नहीं लड़ाई झगड़े की जड़ क्या है? यही तो है, क्योंकि शास्त्र में लिखा है जीव अजीव आश्रव बंध संबंध निजरा मोक्ष, इन 7 तत्वों का श्रद्धान करने से सम्यक दर्शन होता है। तत्वार श्रद्धा नाम सम्यक दर्शन। और वे 7 तत्व कैसे हैं? जीव अजीव माने शरीर और आत्मा, आश्रव और बंध मोह राग द्वेष के परिणाम, संबंध निजरा मोक्ष आत्मा की दशाएं। इनका सच्चा श्रद्धान करने से समझ। तो लोगों ने क्या समझा कि हमने ये शास्त्रों से पढ़ लिया, ख्याल में है नहीं आया कि आश्रव है दुख रूप है फलाना, अनुभव भी कर लिया क्योंकि हमें दिखते भी आश्रव दुख रूप है, तो बस हम हो गए सम्यक दर्शन क्योंकि हमारी श्रद्धा सच्ची हो गई। लेकिन यही तो चक्कर है कि
कि ऐसी श्रद्धा सही नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये जो तुम्हारी श्रद्धा का जन्म हुआ है ये शास्त्रों से हुआ है, ये पढ़ पढ़ के हुआ है और तर्क और युक्तियों से हुआ है। और तर्क युक्तियों से और शास्त्रों से पढ़े हुए श्रद्धा का जन्म कल बदल भी सकता है। कि क्यों? कि कल दूसरे शास्त्र मिल गए और दूसरे तर्क युक्ति मिल गए तो ये वाला ढीला पड़ जाए। इसलिए मोक्ष क्या हर किसी के साथ होता है? कभी किसी गुरु से प्रभावित होता है, फिर कभी किसी गुरु से प्रभावित होता है। पहले हो सकता है क्रियाकांड में नहीं जाता, फिर क्रियाकांड में चला जाता है, फिर क्रियाकांड से भी कभी कभी वापस आ जाता है। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है अज्ञानी के साथ कि उसका अपना अनुभव कुछ भी नहीं है। इसलिए जब गुरुदेव कहते थे कि आत्मानुभव, इसलिए देखो समय सार में भी आचार्य अमृतचंद देव ने वो जो 4 प्रकार से बात कही, आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, परपर गुरु का उपदेश, उसमें भी फिर क्या लिखा? स्वानुभव से प्रमाण करना। तो स्वानुभव माने क्या? स्वानुभव माने आत्मानुभव। तो उनने एक क्यों कहा कि आत्मानुभव से प्रमाण करना? क्योंकि जब तक जिस चीज का स्वाद ना मिले उसकी श्रद्धा कैसे करोगे? इसलिए हमें परद्रव्य की कोई श्रद्धा नहीं है। इसलिए आप बदल देते हो 2 मिनट के अंदर। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए ये जो अपन को लगता है कि अपन सही पढ़ाई कर रहे हैं, सही सुन रहे हैं, सही समझ रहे हैं, ऐसा होने पर भी अगर कोई जीव तत्व विचार में गहरा नहीं उतरेगा, निर्विकल्प आत्मानुभव का पुरुषार्थ नहीं करेगा, तो उसे आत्मा की अनुभूति के बिना संबंध नहीं होगा। पक्का है, इसमें कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि अनुभव के बिना श्रद्धा का जन्म नहीं होता। हाँ, अनुभव हो जाए, श्रद्धा का जन्म हो गया, फिर बार बार अनुभव की जरूरत नहीं है। ये बात ठीक है। इसलिए वो सम्यक दृष्टि को 6 महीने में आत्मानुभूति का जो प्रकट पढ़ते हैं अपन, और ऐसा भी पढ़ते हैं कि 6 महीने में एक बार जरूरी है, वो समझ में आ गया कि श्रद्धा टिकी रहेगी। लेकिन अनुभव ज़्यादा दिन नहीं मिला तो फिर गड़बड़ होने के चांस है। इसलिए वो कहते हैं 6 महीने फिर एक बार कर लो। ये तो लॉजिकल है। अब देखो, शास्त्रकारों ने लिखा कि इस जीव ने अनंतवार 11 अंग और 9 पूर्व का ज्ञान किया। लिखा है शास्त्रों में, सब लिखा है। तो 11 अंग और 9 पूर्व में आपको ये बात पता है कि नहीं कि आत्मा के बारे में पढ़ा होगा कि नहीं? चलो एक लाइन है भाई, दूसरी लाइन का अर्थ करो। 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान होता किसे है? गृहस्थ को होता है कि मुनि को होता है? इसका मतलब वो मुनि भी है। तो आचरण में भी कोई कमी नहीं है, कसाय की मंदता में भी कोई कमी नहीं है, क्योंकि टोडरमल जी साहब ने द्रव्यलिंगी मुनि को कोट किया है कि कसाय की मंदता अगर नहीं हो तो 9वें गिरे में कैसे जाए। ये लिखा टोडरमल जी ने, यदि स्वर्ग आदि की चाह हो तो 9वें गिरे में कैसे जाए। ये सब लिखा है। वो स्वर्ग आदि की चाह नहीं करता, विरसशील संयम आदि में अहंकार नहीं करता, क्योंकि अहंकार करे तो स्वर्ग कैसे जाए। लेकिन कि जबकि बात शास्त्र इतने पढ़े कि 11 अंग और 9 पूर्व कितने, और आत्मा की बढ़िया से बढ़िया चर्चा करें, बढ़िया से बढ़िया बात बोले। अशुभ का जिसके जीवन में कोई भाव नहीं है, ऐसा जीव कितने वर्षों तक मुनि बना रहता है और आत्मज्ञान से रहित रहता है। क्यों रहता है? प्रश्न है। क्योंकि वो आत्मा की तरफ दृष्टि नहीं जा पाती कि मैं इससे भिन्न अकर्ता क्या एक स्वभाव हूँ, मुझे आत्मा अनुभव की वो बस ये जो चीज़ें हो रही होती हैं इनमें संतुष्ट रहता। बस इतना समझ लो, ये सब ऐसा समझ लो, संतुष्ट रहता है वो उतना करके कि मैं मुनि बन गया, इतने शास्त्रों को पढ़ लिया, इतना लगा हूँ। उसको उसके आगे की जो स्थिति है वो सोचता है कि इसी से काम हो जाए, सब करता है वो। कोशिश माने
यही कोशिश है, शास्त्रों को पढ़ना, क्रिया को पालना, समझ में आया? यही कोशिश है। अभी जैसे प्रश्न पूछा ना, तो अभी बहुत से मुमुक्षु इसी गफलत में तो हैं कि हम लोग तो सच्चे मार्ग में आ गए, कुगुरु कुदेव कुशास्त्र को छोड़ दिया, अन्य अनिति अवक्ष भी हम नहीं करते, कोई किसी प्रकार का अवक्ष का सेवन भी नहीं करते। ख्याल में ना, समय सार आदि इतनी बढ़िया आत्मा की चर्चा सुनते हैं, प्योर आत्मा की चर्चा चलती है, और हमें तो भैया आत्मा शुद्ध है, ये पक्का भावासन हो गया है, ऐसी 47 शक्तियाँ इत्यादि इत्यादि उनका स्वरूप, वो सब कर करके वे खुश रहते हैं, और अंदर से कहीं ना कहीं ये सेटिस्फेक्शन है उनको कि हमारा जीवन सही है, और आज नहीं तो कल नहीं तो परसों मोक्ष मार्ग है ही अपना। और फिर बताने वालों ने पढ़ा भी दिया कि सम्यक दर्शन की तो भैया काल लब्धि आएगी, कर्म का उदय है, जब होगा क्रमबद्ध में जब देखा होगा तुम्हें उसकी क्या चिंता करना। तो एक और बढ़िया चीज़ मिल गई कि हम सही तो हैं ही, और क्रमबद्ध में जब आएगा हो गया काम, बस अब चल रही है गाड़ी। फिर क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, इसके बाद की कहानी सुनो। इसके बाद की कहानी ये है कि अब शास्त्रों से उस फल की ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठी करी जा रही है, ये सोचे बिना कि इसको चख लें। समझ में आ रहा है ना? अब वो क्या करा जा रहा है कि समय सार में पढ़ लिया आत्मा, अब प्रवचन सार में पढ़ना है, अब प्रवचन सार में पढ़ लिया, अब नियम सार में पढ़ना है, अब नियम सार में पढ़ लिया, अब पंचास्ती गाय में पढ़ना, अब पंचास्ती गाय में पढ़ लिया, अब रत्नकंठ साहब का चार में पढ़ना, अब रत्नकंठ में पढ़ लिया, अब जय धवला में पढ़ना है। अब ये जानकारी में पूरी तरह डूबा हुआ है। एक काम, फिर दूसरा, जीवों की हिंसा से बचना है, पर उसमें वो दया दान पूजा व्रत शील संयम आदि ऐसे उठना ऐसे बैठना, फिर इसमें लगा रहता है।